कि विपक्ष के ऊपर कोई भी उनकी विचारधारा नहीं है, कोई भी उनका व्यक्ति जो है वह उनको निर्देशित करने के लिए, उनको डायरेक्ट करने के लिए नहीं है। जो उन्होंने अभी चुनावी मसौदे अपने जारी किए हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो, वह पूरी तरह झूठ का पुलिंदा है। जब देखिए, अरविंद केजरीवाल की बातों पर अगर जाएँ तो अन्ना आंदोलन से लेकर अब तक जितने भी उन्होंने वायदे किए, जितने भी जनता को उन्होंने लुभावनी चीज़ दिखाई, वह जनता खुद समझ पा रही है कि वो क्या किया उन्होंने। जो ईमानदार सरकार की बात करते थे, वह सारे भ्रष्टाचारी मंत्री उनके सामने उपस्थित हैं। एक शराब घोटाले के अंदर उनके मंत्री जेल के अंदर हैं। तो ऐसी स्थिति में वह जनता को क्या देना चाहते हैं? वह शराब परोसना चाहते हैं या विकास देना चाहते हैं? जो मोहल्ला क्लिनिक उनका वायदा करती थी कि पूरे विश्व में यह स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था दे पाएगी, वह आप मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखें, वहाँ पे इंसान तो कम जानवर ज़्यादा नज़र आते हैं। इनके बावजूद जो हमारी पार्टी की और हमारे संघ की विचारधारा है, जो विचार परिवार है कि अंत्योदय पर हम विश्वास रखते हैं। सीढ़ी पे आखिरी स्थिति में जो व्यक्ति उपस्थित है, उसको भी यह गर्व होना चाहिए कि वह भारत देश का नागरिक है और भारत की सरकार उसके लिए भी काम कर रही है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज बस में। मैं हूं आपके साथ सवेरा छाबड़ा। लगातार हम 2024 पर चुनावी चर्चा और ये यात्रा बरकरार है मेरी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बीजेपी मेडिकल और इंटेलेक्चुअल सेल से डॉक्टर राजेश जी गोविंदपुरी से। इनसे जानेंगे 2024 चुनाव पर इनकी राय क्या है। माहौल दिल्ली के अंदर खलबली मची हुई है, ये असर चुनाव का कितना बरकरार रहेगा जो चल रहा है, सर क्या कहेंगे? देखिए, चुनावी सरगर्मी तेज है और दिल्ली की जनता लगभग मन बना चुकी है कि सातों की सातों लोकसभा सीट जो है बीजेपी को मिलने वाली है। और उसकी कुछ वजहें हैं, क्योंकि विपक्ष के ऊपर कोई भी उनकी विचारधारा नहीं है, कोई भी उनका व्यक्ति जो है वह उनको निर्देशित करने के लिए, उनको डायरेक्ट करने के लिए नहीं है। जो उन्होंने अभी चुनावी मसौदे अपने जारी किए हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो, वह पूरी तरह झूठ का पुलिंदा है। जब वह पिछले 70 वर्षों में जो चीज़ नहीं कर पाए, उनको आज करने का वो वायदा कर रहे हैं, जो जनता को साफ नज़र आ रहा है कि यह झूठा वायदा है। विपक्ष कहीं भी एकजुट नहीं है, वह अलग-अलग दिखाई दे रहा है। किसी राज्य में वो साथ हैं, किसी राज्य में वह एक-दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो एक तरह से आप देखें कि विपक्ष कहीं भी एकजुट नहीं है और उनको वोट देकर अपना जनता मत खराब नहीं करना चाहती। इसलिए हम यह मानकर चल रहे हैं कि हमें सातों सीट यहाँ पे दिल्ली में तो कम से कम मिलेगी। पूरे देश के अंदर भी 400 सीटों का जो मोदी जी का नारा है कि 400 सीट के पार जाएंगे, हम सभी कार्यकर्ता उस दृष्टि से एकजुट होकर लगे हुए हैं और पूरी तरह से कार्यरत हैं। तो जैसा मैंने कहा कि हम यह समझ पा रहे हैं कि 400 सीट मिलेगी, दिल्ली में सातों सीट मिलेगी, लेकिन यह समझने के बावजूद भी ऐसा नहीं कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। हम जनता के बीच में निश्चित रूप से हर रोज़, हर समय उपस्थित हैं, उनसे उनकी जानकारी भी ले रहे हैं, उनकी समस्याएँ भी सुन रहे हैं। और जो मोदी जी ने एक विज़न दिया है, पूरे देश को एक दिशा दिखाई है, चाहे वह राम मंदिर के रूप में हो, हमारे विदेश नीति के रूप में हो, विदेशों के अंदर हमारी बढ़ती ताकतों के रूप में हो, हमारा औद्योगिकरण है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और इनके बावजूद जो हमारी पार्टी की और हमारे संघ की विचारधारा है, जो विचार परिवार है कि अंत्योदय पर हम विश्वास रखते हैं। सीढ़ी पे आखिरी स्थिति में जो व्यक्ति उपस्थित है, उसको भी यह गर्व होना चाहिए कि वह भारत देश का नागरिक है और भारत की सरकार उसके लिए भी काम कर रही है। तो यही दृष्टि हमारे मोदी सरकार की है और इस दृष्टि के साथ ही हम सभी वर्गों को, सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की स्थिति में हैं। और इस स्थिति को जनता भली-भांति जानती है कि हमारा जो 2047 का एक विज़न है कि जब 100 साल के ऊपर हमारी आज़ादी हो, उस समय हमारा भारत सबसे विकसित देश के रूप में उभर कर आए और विश्व गुरु के रूप में अपने आप को उपस्थित कर पाए, इसी दिशा के साथ सरकार काम कर रही है। और यह जनता भी समझ रही है कि मोदी सरकार ही वह सरकार है जो इस दिशा में देश को ले जा सकती है और देश की सर्वोन्नति इनके साथ हो सकती है। दिल्ली में हो 7 सीट की आप बात कर रहे हो और वहीं
अरविंद केजरीवाल इस वक्त अंदर है, फिर भी वो कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली में बदलाव होगा। दिल्ली की जनता समझ गई है कि उन्हें पागल बना रही है बीजेपी सरकार। ऐसा कुछ है क्या? देखिए, अरविंद केजरीवाल की बातों पर अगर जाएं तो अन्ना आंदोलन से लेकर अब तक जितने भी उन्होंने वायदे किए, जितने भी जनता को उन्होंने लुभावनी चीज दिखाई, वह जनता खुद समझ पा रही है कि वो क्या किया उन्होंने। जो ईमानदार सरकार की बात करते थे, वह सारे भ्रष्टाचारी मंत्री उनके सामने उपस्थित हैं। एक शराब घोटाले के अंदर उनके मंत्री जेल के अंदर हैं। तो ऐसी स्थिति में वह जनता को क्या देना चाहते हैं? वह शराब परोसना चाहते हैं या विकास देना चाहते हैं? जो मोहल्ला क्लिनिक उनका वायदा करती थी कि पूरे विश्व में यह स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था दे पाएगी, वह आप मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखें, वहां पे इंसान तो कम जानवर ज्यादा नजर आते हैं। स्वास्थ्य सुविधा कुछ है नहीं। जो शिक्षा नीति की बात ये करते थे, वो शिक्षा नीति इतनी है कि नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो अरविंद केजरीवाल एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं जो देखने में लुभावने हैं, लेकिन उसकी कोई स्तरीय व्यवस्था नहीं है, कोई उसकी विशेषता नहीं है। तो यह जनता धीरे धीरे समझ पा रही है, और इसलिए दिल्ली और पंजाब को छोड़कर कहीं भी इनका अस्तित्व नहीं बन पा रहा है। यह भी जनता के सामने है। और दिल्ली और पंजाब में यह क्या इन्होंने फ्री की नीति अपनाई है, यह भी जनता समझकर धीरे धीरे हमारा श्रीलंका वाला हाल नहीं हो, यह समझती है। तो इसलिए लोकसभा चुनाव में तो इनको कहीं कुछ मिलना नहीं है। आगे हम राज्य के चुनाव में भी भरपूर तैयारी करके इनका लोहा लेंगे और इनको परास्त करेंगे, ये हमारी व्यवस्था में है। हाँ, आगे विधानसभा में दिल्ली में चुनाव होंगे, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री तो एक बार फिर हम बनेंगे। अब जेल के अंदर से तो पहले शासन ही कैसे चलेगा, यह समझ में आएगा। और जब ये अभी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो आगे कैसे बनेंगे, यह भी जनता इनको बताएगी। वो कह रहे हैं कि ईडी जो है षड्यंत्र है, एक टूल है बीजेपी का, जिसका इस्तेमाल करके वो विपक्ष को खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो आप सवेरा जी देखें कि कभी यह संविधान के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, और संविधान से संगत जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं उसको ये नहीं मानते हैं। हमारी जो एक संवैधानिक व्यवस्था है, अब वह इलेक्शन कमीशन है, वह ईडी है, वह सर्वोच्च न्यायालय है, इनको तो सभी के ऊपर शक है। तो ये एक ऐसा शासन चाहते हैं जो एक एनार्किस्ट शासन हो, ये अकेले जो बोले वही सही है, उसके बाद जो भी कुछ संस्थाएं कर रही हैं, लोग कर रहे हैं, वो इनकी नज़र में सभी गलत है। तो ऐसे में एक व्यक्ति तो पूरा शासन चला नहीं सकता। शासन चलाने के लिए पूरे तंत्र की जरूरत है। और ईडी जब पूरे साक्ष्य के साथ इनके सामने कोई बात रखते हैं तो इनको वह भी गलत नजर आता है। तो जो इन्होंने खुद अपने मंत्रियों के साथ, अपने पार्टी वर्कर्स के साथ मिलकर गलत किया, उस पर ये कभी ध्यान नहीं देते, कभी सोचते नहीं, वो बात कभी जाहिर नहीं करते। और जो दूसरे विपक्ष अगर इनके ऊपर कुछ शिकंजा कसता है या सरकारी तंत्र इनके ऊपर हावी होता है, तो इनको वह सारा गलत नजर आता है, और वह सारा ये गलत दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ने का प्रयास करते हैं। तो जनता अब इन सारे गुमराह होने वाले तथ्यों से ऊपर उठ चुकी है, और जनता को पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब आप दिल्ली को शराब की नगरी बनाना चाहते थे, और जब आपकी मंशा आपने जाहिर की थी, तो भी जनता ने उन सब चीजों को देखकर ही ये सारे निर्णय लिए हैं, और आगे भी इसी दिशा में निर्णय लिए जाएंगे, यह भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को विश्वास है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जमानत पे बाहर आ चुके हैं, और आते ही उन्होंने ऐलान कर दिया जश्नी जंग की बारी है। तो जंग का ऐलान किया उन्होंने। अब संजय सिंह का जुड़ाव कहाँ कहाँ से है, यह तो अभी कुछ निकला है, कुछ निकलना बाकी है, तो मैं इस पर बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा। यह सरकारी आदेश के तहत हुआ है, लेकिन जनता को सब समझ में आता है कि आपके तंत्र का जुड़ाव कहाँ कहाँ से, और आप देश में मतलब तोड़ना चाहते हैं देश को या जोड़ना चाहते हैं, आप विकास की दिशा में लोगों को ले जाना चाहते हैं या विनाश की दिशा में लोगों को ले जाना चाहते हैं। तो जनता समझ बूझकर सारे निर्णय लेगी, और हमें हमारे जनता के ऊपर पूरा विश्वास है, और हमें मत मिलेगा, वोट मिलेगा, और हम विजयी होंगे। मैं अभी यही आपसे कहना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। 400 पार का नारा बीजेपी लगा चुकी है, इनकी भी यही राय है। आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।